हम सब स्टार के नीचे हैं। 2024 में जो वर्ल्ड कप खेला T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी यही पोजीशन थी तकरीबन। उसके बाद बातें शुरू हो गई कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाएंगे। 22 का वर्ल्ड कप, आई एम सॉरी टू से, शायद मैं 2022 में ये बात ना करता, लेकिन आज मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि वो कुदरत के निज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं था। 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल का कोई स्टैट निकाला था जिसमें हमने 11 से 20 के ओवरों में 92 के अंदर फ्रॉम 11 टू 20th ओवर हमने कोई 37 रन्स किए थे। और अभी परसों इंडिया के अगेंस्ट हमने कोई 22 रन्स किए थे, कोई पता नहीं 25 रन्स किए नहीं है। और कि हम लोग एक स्पिनर लेके जाएंगे और हम लोग बाकी के ओवर्स खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से करवा लेंगे। मोहम्मद रिजवान ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर भी खुशदिल शाह और सलमान अली आगा को अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं, रविचंद्र सॉरी यार, वाकई सॉरी, वी आर सॉरी। बेसिकली रिजवान की स्टेटमेंट के ऊपर वी आर सॉरी कि हमारी बातें इन्होंने गलत करवा दी हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा कि जडेजा कौन है और अक्षर पटेल कौन है। हमारे दिमाग में खुशदिल शाह और सलमान अली आगा की बॉलिंग इतनी ऊपर चली गई है कि हम आपसे सॉरी करते हैं, पूरे मुल्क से हम सॉरी करते हैं। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग फेसेस रादर देन चेंजिंग द सिस्टम। इतना ही मैं कहूँगा। और एक तो यार ये फ़ैन क्लब्स ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है। अगर अप्रोप्रिएट एक्शन मोहसिन नकवी को नहीं ना पता तो इस मुल्क में फिर किसी को नहीं पता। Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. वेलकम टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस विद पाक पैशन। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी हॉरिफिक रही, ना बॉलिंग हुई ना बैटिंग हुई। फैंस भी परेशान रहे, फोरम के ऊपर भी आगे कंप्लेन करते रहे और सोशल मीडिया के ऊपर भी। मेरे साथ आज एजाज़ भाई हैं। एजाज़ भाई हमारे साथ टूर्नामेंट कवर कर रहे थे और उन्होंने बिल्डअप में भी कवर किया हमारे साथ। एजाज़ भाई, क्या रहा पाकिस्तान को, इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों थी पाकिस्तान की? पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और इनसे भी थोड़ा सा कह दो कि हॉर्न थोड़ा स्लो बजाएं ताकि डिस्टर्बेंस थोड़ी कम हो, क्योंकि आज हम बड़ी लाउड किस्म की बातें खुद करने वाले हैं। और आज ये शर्ट पहनने का मकसद ये है कि आज हम जो भी बात करेंगे ना, वो बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, बहुत सारे लोग उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन ये शर्ट पहन के ये बात करने का मकसद ये है कि एट दी एंड हम सब इस स्टार के नीचे हैं और हम सब इसकी बेहतरी चाहते हैं। अगर कोई भी बंदा कोई भी बात कर रहा हो ना, तो आप ये मत देखें कि यार इसका अपना कोई एजेंडा होगा, इसके पीछे इसका कोई अपना इसने प्लानिंग की होगी, किसी और को पुश करने की बात कर रहा होगा। नहीं, जो भी आजकल एनालिस्ट जो भी बात कर रहा है उसकी बात सुने और ये सोच के सुने कि यार हम सब इसकी बेहतरी चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेइंग दैट एजाज़ भाई, अभी तीसरा टूर्नामेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारा पहला ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ। इससे पहले हमने 22 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उसके बाद 24 के अंदर डिज़ास्टर, अब 25 के अंदर डिज़ास्टर। अगर आपको एक चीज़ को पिन पॉइंट करना हो कि इस चीज़ की वजह से हम लोग बुरा खेले, तो वो क्या चीज़ होगी? यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने 2024 में जो वर्ल्ड कप खेला T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी यही पोजीशन थी तकरीबन। ऐसा ही था। ठीक है, और अब लगातार उसके बाद बातें शुरू हो गई कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाएंगे। ऐसा ही तो है। हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार की, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेली ही नहीं, एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। और हमारा इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाल वही हुआ जो पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था। 21 को आप कदरे बेहतर वर्ल्ड कप कहेंगे। आपने कंसिस्टेंट खेला, किसी के ऊपर रिलाय करने के बजाय आप खुद सेमीफाइनल तक पहुंचे, सेमीफाइनल हार गए, फाइन। 22 का वर्ल्ड कप, आई एम सॉरी टू से, शायद मैं 2022 में ये बात ना करता, लेकिन आज मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि वो कुदरत के निज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं था। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ मोहम्मद हारिस, वो नेदरलैंड्स का साउथ अफ्रीका को हराना और आपका इन होना, फिर आपके सामने बांग्लादेश होना और फिर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में हराना, वो कुदरत के निज़ाम के अलावा और कुछ भी नहीं था। ना उसमें हमारे टॉप के परफॉर्मर्स जो हमारे
उस टाइम के टॉप ऑर्डर थे, उन्होंने परफॉर्म किया ना, वो आज परफॉर्म कर रहे हैं बड़े इवेंट्स में। सो सवाल मेरा ये है इसके ऊपर कि क्या हमारे जो करता धरता हैं उनको कोई किसी किस्म का एहसास निदामत, कोई शर्मिंदगी या कुछ होगा या नहीं होगा? अभी आपने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो यकीनन आप अपने पास आपने लिखा होगा, आकिब जावेद का सवाल आपने लिखा होगा जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं। एग्जैक्टली। उससे आपको कहीं लगता है कि इस मैनेजमेंट के अंदर या इस पूरे सिस्टम के अंदर कलेक्टिवली अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने की सोच भी एग्जिस्ट करती है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी आकिब जावेद ने एक जवाब किया था कि हम लोग यंग टैलेंट को बैक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्रेड चेंजेस नहीं कर रहे, तो ये उनका एग्जैक्ट कोट था। और जिस तरह आपने ही पॉइंट आउट किया था कल के, इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट किया उन्होंने। यार आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि हमने साइम अयूब की जगह खुशदिल शाह को टीम में इसलिए डाला क्योंकि हमें एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए था। अब कोई इनसे पूछे कि आपको साइम अयूब कितनी कोई बॉलिंग करा के दे रहा था, मतलब क्या वो पंजे ले रहा था, क्या वो हैट्रिक ले रहा था, क्या उसने कोई 3 मैचों के अंदर 15 आउट कर दिए थे, या क्या वो आपका एक 2 महीने के अंदर जेन्युइन ऑलराउंडर बन गया था? क्या था, क्या वजह? नहीं, वो तो 10 ओवर पूरे भी नहीं करा रहे थे अपने हर मैच के अंदर। वो सब सिर्फ तब यूज हो रहा था जब आपकी थोड़ी सी पार्टनरशिप लग जाती थी और ऊपर से आपने विकेटें ढेर सारी ली होती थी, थोड़ी सी पार्टनरशिप लग जाती थी और आपको लग रहा था कि यार सारे बॉलर्स को खेल लिया गया है, तो एक ऐसा बॉलर ला दो जो थोड़ी बहुत मिस्ट्री स्पिन कराता हो। वो कामयाब हुआ थोड़ा बहुत, साउथ अफ्रीका के अंदर हमने देखा कि रिजवान उस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुआ। लेकिन यार इतने छोटे सैंपल साइज के ऊपर आप इतने बड़े डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, वो भी इतने मेन इवेंट के पहले? तो आई थिंक जो रीसेंसी बायस है, नथिंग अगेंस्ट खुशदिल एक्चुअली इज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान, लेकिन यार आप ये देखो कि रीसेंसी बायस जो है ना, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। मैं आपको 2021 की मिसाल एक दफ़ा फिर दूं। आपको पता है कि आज़म खान, सुहेब मकसूद, 2-3 लड़के और थे जो कि ओरिजिनली 2021 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे जी। बट 2021 के वर्ल्ड कप से कुछ मंथ्स पहले स्क्वाड अनाउंस हो गया हुआ है, उससे एक हफ्ता 2 दिन पहले मोहम्मद वसीम हमने नेशनल T20 कप करा दिया था कि चलो यार ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। उस नेशनल T20 के अंदर शोएब मकसूद, आज़म खान फेल हो गए बुरी तरह, वर्ल्ड कप से बाहर। और फिर हमने देखा कि उस वर्ल्ड कप के अंदर मिडल ऑर्डर में और ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद मिडल ऑर्डर हम उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो मलिक ने रिप्लेस किया शोएब मकसूद को, आज़म खान की जगह आई डोंट नो कौन आए थे, आसिफ अली आए थे या कौन आए थे, बट तो रीसेंसी बायस यहाँ पे भी नज़र आया खुशदिल वाले केस में। आपको लगा कि बीपीएल में लगातार परफॉर्मेंस, फ़हीम अशरफ के केस में भी ऐसा है। सो एक साइम अयूब की वजह जो बाहर हुआ, उसकी वजह से आई डोंट नो क्यों आपको ये ज़रूरत पड़ी कि आप इतने सारे चेंजेस कर दें। चलें एजाज भाई, बैटिंग पे आ जाते हैं। अभी पाकिस्तान के अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को देखें तो दोनों मैचेस के अंदर एक 10 ओवर फेज ऐसा आता था, न्यूजीलैंड वाले के अंदर पहला 10 ओवर फेज और इंडिया वाले के अंदर दूसरा 10 ओवर फेज, जिसके अंदर आपने 3 रन एन ओवर के ऊपर भी बैटिंग नहीं की। इंडिया वाले के अंदर आई एम नॉट श्योर व्हाट वर दे थिंकिंग, बिकॉज आपको एक स्टार्ट अच्छा मिल चुका था, उसके बावजूद वी बॉटल्ड इट। यार एक तो जो बहुत ज़्यादा, अब इसको मैं क्या कहूँ, बट रेहान भाई जो हैं हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जी। जनरल मैनेजर, स्टैट्स पे ही जब हम देखते हैं ना कि मैच के बाद जब पोस्टमार्टम हो रहा होता है तो उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल का कोई स्टैट निकाला था जिसमें हमने 11 से 20 के ओवरों में 92 के अंदर फ्रॉम 11 टू 20th ओवर हमने कोई 37 रन्स किए थे। और अभी परसों इंडिया के अगेंस्ट हमने कोई 22 रन्स किए थे, कोई पता नहीं 25 रन्स किए थे।
सो ये जो सारा है ना, ये पूरा डिफाइन कर देता है द स्टेट ऑफ क्रिकेट दैट वी आर प्लेइंग राइट नाउ। हमारे यहाँ कोई भी लड़का अगर नॉर्म से हट के क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहले तो वो टीम से बाहर जाता है। अगर आप देखें तो मॉडर्न क्रिकेट के अंदर इस वक्त हर जगह अग्रेशन चल रही है, और अगर कोई स्लो खेल भी रहा होता है तो वो 30वीं ओवर तक, आजकल के दौर में स्लो जो है ना, वो 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलना है स्लो। ऐसा ही है। अगर रन आपका 105 बॉलें हैं और आपका 100 रन है ना, दिस इज स्लो आज के दौर में। ये इसको एंकरिंग की कहा जाता है। वो 120 बॉलों वाला जो 100 था ना, वो आजकल एंकरिंग नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुका है। हम उस पे चल रहे हैं अभी। कुछ दिनों पहले हर्षल गिब्स ने हाँ। बेन डेकेट की इनिंग्स को कहा था कि Yes, 140 की बॉल, exactly. 140 के ऊपर डबल सेंचुरी होनी चाहिए थी यस, उनकी। उसने कहा कि अगर आप 140 से ज्यादा बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, आपका स्कोर 165 नहीं 190 से 200 के बीच में होना चाहिए। और वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया चेज्ड इट डाउन इन आई थिंक 47.3 ओवर्स। यस। एक और डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन ने, बिकॉज सिलेक्शन कमेटी इज आल्सो सिलेक्टिंग द 11, तो वो ये था कि बाबर आजम को हम लोगों ने ओपन करवाया इंस्टेड ऑफ 3। आपको लगता है कि ये बैकफायर तो किया ये ऑब्वियसली बिकॉज बाबर डिड नॉट प्रोड्यूस, बट डू यू थिंक कि इफ बाबर वाज प्लेइंग एट 3 द थिंग्स वुड हैव गॉन डिफरेंटली? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक के इसमें ओपिनियन पोलराइज्ड है ऑब्वियसली, और कोई भी बंदा इस पे ये नहीं कह सकता कि 100% ये बात ठीक है। मैं ओपिनियन दे सकता हूँ अपना कि मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो बात ये है कि समटाइम्स जो आर्गूमेंट आता है कि यार वो जो 5 मिनट आप बैठ के इंतज़ार करते हो ना अपनी बारी का, कि अब मैं तीसरे नंबर पे खेल रहा हूँ, मैं ओपनर नहीं हूँ, वो आपको मेंटली तौर पे एक तरह से आपका माइंडसेट चेंज होता है जब आप बैटिंग करने जाते हो। लेकिन जब आप स्टार्ट से ही इनिंग्स शुरू करने जा रहे हो, आपका माइंडसेट चेंज होता है। फेयर टू से समझ आती है ये बात। लेकिन यार क्या पास्ट में हमने एग्जाम्पल्स नहीं देखी जो ओपनर्स नहीं थे उनको भी ओपनर बनाया गया है, उन्होंने परफॉर्म किया है। और बाबर आजम के लिए ओपनिंग कोई इतनी भी नई चीज़ नहीं है यार। T20 में वो ओपन करता है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में वो पहले ओवर में आ गया था, ठीक है। उसके अलावा छोड़ दें, लोग आर्गू करते हैं कि 50 ओवर में ओपनिंग नहीं की। भाई उसने अपने 2 अंडर 19 के वर्ल्ड कप ओपनिंग की है 50 ओवर की, ठीक है। सो ये मुझे कोई ना बताए कि उसके पास 50 ओवर की बैटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो ग्रास रूट से ही ओपनिंग कर रहा है, चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट हो या T20 हो। वो जो उसका डेब्यू था उस टाइम पे, जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें इसकी 300 आई थी बैक टू बैक, वो नंबर 3 पे आई थी। दैट्स वाई केस इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि यार वो सारे मुल्कों के अच्छे अच्छे प्लेयर नंबर 3 पे खेलते हैं ना, तो वो सेंचुरियाँ भी करते हैं। तो हमारा भी ऐसा एक लड़का होना चाहिए जो नंबर 3 पे खेले और सेंचुरियाँ करे। सो उस लड़के ने नंबर 3 पे खेला, खूब सेंचुरियाँ बनाई, और आज हम बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम क्यों मैच विनर नहीं है। अच्छा, अब सिलेक्शन कमेटी ने हमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दे दिया है बिकॉज हाँ। एक और उनका जो ख्याल था कि हम लोग एक स्पिनर लेके जाएंगे और हम लोग बाकी के ओवर्स खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से करवा लेंगे। मोहम्मद रिजवान ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर भी खुशदिल शाह और सलमान अली आगा को अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं, रविचंद्र सॉरी यार, वाकई सॉरी, वी आर सॉरी। बेसिकली रिजवान की स्टेटमेंट के ऊपर वी आर सॉरी कि हमारी बातें इन्होंने गलत करवा दी हैं, ठीक है। हमें समझ नहीं आ रहा कि जडेजा कौन है और अक्षर पटेल कौन है। हमारे दिमाग में खुशदिल शाह और सलमान अली आगा की बॉलिंग इतनी ऊपर चली गई है कि हम आपसे सॉरी करते हैं, पूरे मुल्क से हम सॉरी करते हैं जो हमारे कप्तान ने ये स्टेटमेंट दी है। ऐसे ही है। क्या इसमें मैं क्या कहूँ यार, मतलब व्हाट सेंस डू यू मेक ऑफ दिस, कि क्या सेंस बनती है? आज से 10 साल बाद शायद वो सोच रहे थे कि आज से 10 साल बाद जो आजकल जडेजा और अक्षर की परफॉर्मेंस है वो 10 साल बाद ये दोनों दे रहे होंगे और मैं तब भी कप्तान हूँगा। रिजवान के ऊपर ही आ जाते हैं। रिजवान बीच में कभी कभार बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। डू यू थिंक इट वाज क्लूलेस कैप्टनसी या फिर वो हालात वाकयात देख के कह रहे थे कि मैं क्या करूँ अब? यार
आई एम अफ्रेड कि मैं ये बात कभी करता नहीं कि रिजवान के साथ हम क्लूलेस कैप्टेंसी का वर्ड यूज़ करते उसके साथ, बिकॉज ही इज़ नेवर बिन अ क्लूलेस कैप्टन इन द पास्ट। अगर आप केपी की कप्तानी देख लें, आप मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी देख लें, आप पाकिस्तान टीम की अभी जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हुए थे उसमें कप्तानी देख लें, वो तो आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी कर रहा था। आई डोंट नो एक महीने में क्या चेंज हुआ है, बट एज दे से कि यार चीज़ें जब ऊपर से ख़राब हो रही होती हैं ना, जब ऊपर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब करते हो यार, आपको पता लगे कि आज आपका बॉस कोई और है, महीने बाद आपका बॉस चेंज हो जाए, उसके महीने बाद आपका बॉस फिर चेंज हो जाए, तो वेयर्स द कंसिस्टेंसी। हाँ, और आप परफॉर्म कर पाओगे ऐसी सिचुएशन में? आप चाहे जितने मर्जी बड़े क्लाइव लॉयड हो, रिकी पॉन्टिंग हो, MS धोनी हो या इमरान खान हो, अगर ऊपर से चीज़ें ख़राब है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कप्तान किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। इमरान खान का नाम लिया आपने। इमरान खान ने बहुत फेमसली ही चोज प्लेयर्स टू प्ले इन हिज टीम। हमारी रिसेंटली कुछ सीरीज़ के अंदर, अब इंग्लैंड वाली सीरीज़ से बेसिकली, जब से साजिद खान और नोमान अली ने आपको मैच जितवाया, उसके बाद द सिलेक्शन कमिटी इज़ चूजिंग इवन योर 11। डू यू थिंक कि उसकी वजह से वी कुड, अगर पाकिस्तान परफॉर्म कर ही नहीं सकती थी, दे वर इन अ वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो? यार अब ये भी अगेन एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है कि सिलेक्टर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करें या स्क्वाड सेलेक्ट करें। क्या कहते हैं अपना, उसमें कप्तान का कोई अमल दखल ना हो, ऐसे कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई अंपायर जो है वो सिलेक्टर बना हो, कोई मिडल ऑर्डर का बैटर जिसने कभी सिलेक्शन कमेटी में कोई एक्सपीरियंस, कोई कोचिंग कुछ ना की हो, वो आके सिलेक्टर बन जाए। तो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग फेसेस रादर देन चेंजिंग द सिस्टम। इतना ही मैं कहूँगा कि इसको इधर करने से या इसको उधर करने से कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। आपको एक ऊपर से नीचे तक एक तो PCB को सेपरेट इदारा बनाना पड़ेगा जिसका कंट्रोल 7-8 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास हो, वो इलेक्शन करवाएं और उसमें कोई भी जो है ना वो आइडिया जो है वो डिस्कस करने के लिए ओपन हो वो जगह। वो ऐसी ना हो जैसी अभी चल रही है कि कल को अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो वो फिर रमीज़ राजा को उठा के हमारे सर के ऊपर बिठा दें और फिर उनकी हुकूमत फिर गिर जाती है तो मोहसिन नकवी कहता है कि आई एम बैक, लेट्स गो अगेन। ये चीज़ें ख़त्म करें और 5 साल का टेन्योर रख दिया जाए उस नए चुवन हाँ, चेयरमैन एक प्रॉपर टाइम दें यार, सबको टाइम दें। खैर यहाँ पे तो वज़ीर आज़म को टाइम नहीं मिलता तो PCB चेयरमैन को क्या टाइम मिलेगा ब्रो। बॉलिंग पे आ जाते हैं। हाँ। हम लोगों ने पहले मैच के अंदर 5 विकेट ली, दूसरे मैच के अंदर वी वर ओनली एबल टू डिसमिस 4 बैटर्स। टोटल 20 ओवरों के अंदर 2 मैचेस के अंदर हम लोगों ने 9 विकेटें ली। वी कुड नॉट इवन बोल्ड आउट ऑफ सिंगल ऑपोजिशन 2 मैचेस के अंदर। क्या वजह नज़र आ रही है आपको कि इज़ द ट्रियो जिसको हम लोग बहुत रिगार्ड कर रहे थे, नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ, आर दे नॉट गुड इनफ? No, I won't say that they are not good enough. I would just say that at the moment, all of them need a break. Because एक तो इन तीनों के ऊपर हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी डाल दी हैं। जस्ट बिकॉज शाहीन ने वो एक 2021 में स्पेल करवा दिया था इंडिया के अगेंस्ट, इट डज़ नॉट मीन कि हम उसको इतना बड़ा स्टार बना दें कि वो कल को अगर थोड़ा सा फेल होता है तो फिर हम उसको धड़म से नीचे करके गिरा दें, फिर वो कोई छोटी सी परफॉर्मेंस देता है फिर वो आसमान पे चढ़ जाता है। और एक तो यार ये फ़ैन क्लब्स ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है, इतना सिचुएशन को टॉक्सिक कर दिया है ना कि अब अगेन गाइस, नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए। नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी योर कंट्री। भूल जाओ कि बाबर आजम के फ़ैन क्लब कुछ कैसे चलाना है, शाहीन को ईगल कैसे बताना है कि ये ईगल है और ये फ़लाँ है, ये है वो है। यार खुदा का वास्ता इन चीज़ों से अब निकल आओ। अब
अगर आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार हम लोगों ने एजेंडा से बालातर हो के अपने फेवरेट प्लेयर से बालातर हो के चीज़ें करनी होंगी। सर ऑस्ट्रेलिया को एक टारगेट मिलता है 365 का, उनकी जो एक उनकी द फेदर इन देयर हैट, उनका बॉलिंग अटैक इज नॉट कमिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी। Yes. वो बैटिंग करने जाते हैं, स्टीव स्मिथ आउट हो गए, आपके ट्रेविस हेड आउट हो गए, द टू स्टार्स जिन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा परफॉर्म किया है कि कोई नहीं कर सका। उसके बावजूद दे हैड द मेंटल फॉर्टिट्यूड कि वो डट के वो खड़े हुए। ना सिर्फ ये कि उन्होंने उस टारगेट को कंप्लीट किया, एंड इट वाज द हाईएस्ट चेस इन अ ओडीआई टूर्नामेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईसीसी ओडीआई टूर्नामेंट। तो यही अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप, अगर इफ यू आर बीइंग फ्रैंक, ये पाकिस्तानी प्लेयर से ये चीज़ नहीं की जाती, बिकॉज दे ऑलवेज क्रम्बल अंडर प्रेशर। हम लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि फ़खर जमान इंजर्ड हो गए इसलिए हमसे नहीं हुआ, साइम अयूब इंजर्ड हो गए इसलिए हमसे नहीं हुआ, शाहीन शाह इंजर्ड हो गए इसलिए हमसे नहीं हुआ, नसीम शाह टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए इसलिए हमसे नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह से बड़ी नॉक लॉस किसी टीम का नहीं है। जसप्रीत बुमराह इज़ अ सिंगल मैन आर्मी, और वो आपको अकेले मैचेस मज़े में जितवा जाता है। इस पाकिस्तानी टीम साइकोलॉजिकली वीक? ऑफ कोर्स आई वुड से कि वीक अगर मैं नहीं भी कहूँगा तो आई वुड से कि दे आर नॉट एट पार विद दी अदर टीम्स। आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की टीम में रचिन रविंद्रा इज एन ओपनर, डैरिल मिचेल को होता है स्टमक बग बांग्लादेश के अगेंस्ट, डैरिल मिचेल खेलता है नंबर 4 पे, रचिन कहाँ खेलता है? ओपन करता है। विल यंग ने पाकिस्तान को मार दी सेंचुरी पहले मैच में, डेमन कॉनवॉय उसके साथ ओपन आता है, लेकिन जो ओरिजिनल उनका पेयर है वो डेमन और रचिन है। वो क्या करते हैं, वो डैरिल मिचेल को उसके लॉस को कवर करने के लिए विल यंग को खिलाते हैं, उसको भी ड्रॉप नहीं करते। हम क्या, अगर हम होते हम क्या करते, हम विल यंग को निकाल के रचिन को ओपन करा देते और इसकी जगह चैपमैन खिला देते। नहीं, उन्होंने रचिन को नंबर 4 खिलाया, उसने सेंचुरी कर दी चेज में। सो ये जो बातें हैं ना कि मेरा नंबर 4 है, मेरा नंबर 5 है, मेरा नंबर 3 है, मैं ओपन करूंगा, ये है वो है, मुझे ओपन क्यों करवाया, मुझे ओपन क्यों नहीं करवाया, इन चीजों से यार निकलो। यार ये क्रिकेट है, रन्स करने हैं जाके, ठीक है थोड़ा बहुत होता होगा यार कि ओपनर का माइंडसेट, थोड़ी कंडीशन होता होगा, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं है। रचिन रविंद्रा आई थिंक 10-11वें ओवर में बैटिंग करने आ गया था, ठीक है, 40-45 ओवर तक वो खड़ा रहा है, सेंचुरी की है, मैच ले गए। सो ये जो बातें हैं ना कि यार आपने कभी अब्दुल्ला शफीक को मिडिल ऑर्डर में ट्राई करने की कोशिश की है? आपने कभी ये कोशिश की है कि आप तैयब को ऊपर खिला दो थोड़ा सा? सर हमारे पास एग्जांपल ना होती अपनी टीम से तो हम बात भी कर सकते थे। मोहम्मद हफीज इज अ वेरी फेमस एग्जांपल। यस, मोहम्मद हफीज आप ओपनर से लेके नंबर 6 पे उसने अपने आप को कैसे सेट किया? आपका एक सिलेक्टर भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, अजहर अली। हाँ, वो देखें, वो ओपन करने आ गए ओडीआईज में, रिकॉर्ड उनका ज़बरदस्त है ओडीआईज में ओपनिंग का, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे ख्याल से शायद जितना फ़खर जमान का रोल है चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में, उतना ही शायद अज्जू भाई का भी है। अज्जू भाई ने तो सेमीफाइनल में भी 70 रन मारे थे, ठीक है, और फाइनल में भी 50 मारी है। इसको काउंटर करने के लिए कि आपको लगता है कि एक मेंटल कंडीशनिंग कोच के प्रोफेशनल तौर पे पाकिस्तानी मलिक टाइप लोग आपको चाहिए, आपको हनीफ मलिक टाइप लोग चाहिए, आपको आई थिंक वो हैं बोर्ड के साथ किसी कैपेसिटी में, आई थिंक वुमेंस के साथ काम कर रहे हैं शायद, बट आपको मेंस के साथ भी ऐसे लोग चाहिए जो कि आपकी मेंटल कंडीशनिंग पे भी काम करें। और यार एक तो हमें जो है ना ये जेन्युइन जो ये स्ट्राइक फोर्स और ये आई डोंट नो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये जो 1500 बंदे हम ट्रेन कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक के नीचे, आई होप कोई रिजल्ट निकले उसका। बड़ा उस पर पैसा लग रहा है, काम हो रहा है, एनसीए के अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें ये देखो ना यार, ये जो छक्का मारना है ना या तेज़ खेलना है, इसके लिए कोई
सेपरेट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से कोई इसमें, हाँ बेहतरी आप ला सकते हो अपनी शॉट्स के अंदर, लेकिन आप ये मत कहो मुझे कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर 110 या 105 या 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए आपको कोई देव होना चाहिए। नहीं भाई, कोई देव बनने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खेल सकते हो 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, आप आराम से बगैर कोई रिस्क लिए, जैसे कल रात को जो रूट ने करके दिखाया है। एग्जैक्टली सर। जो रूट ने कौन सा, जब तक वो 100 नहीं कर गया, कौन सा गलत शॉट उसने मारा है, और फिर जो गलत शॉट मारा है उस पर भी उसने पीछे छक्का मारा है। ठीक है, तो यार ये पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस करने बैठे तो शायद पूरी रात गुजर जाए। फाइनलाइज करते हैं इसको, हम लोग फ्यूचर के ऊपर जाते हैं। कुछ 2-3 सवाल ही हैं मेरे आप पे, इधर 1-2 सवाल हैं। 2026 के T20 वर्ल्ड कप से जब हम बाहर हो जाएंगे ना, ये वाला शो फिर चला देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 साल का काम ऑलरेडी हो जाएगा। सर फाइनलाइज मैं इस तरह करता हूँ हाँ। कि सिलेक्शन कमेटी को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए इस सारे मामले पे, Of course. और व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन। इनको सैकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन है या फिर चेंजेस इन द सिस्टम अप्रोप्रिएट एक्शन है? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन? अब मैं एक शरारती सी बात करने लगा हूँ कि अगर अप्रोप्रिएट एक्शन मोहसिन नकवी को नहीं ना पता, तो इस मुल्क में फिर किसी को नहीं पता। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर वो नहीं अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता ना इस वक्त, तो फिर कोई नहीं ले सकता। प्लेयर्स पे आ जाते हैं सर। प्लेयर्स पे आ जाएं आप, कोर आपको यही रखनी चाहिए या फिर आपको यंगस्टर्स के ऊपर? आई थिंक T20 टीम का तो एब्सोल्यूट सफाया होना चाहिए, एब्सोल्यूट सफाया होना चाहिए। मुझे ना नजर आए रिजवान T20 में ओपन करता हुआ, प्लीज। इस चीज को मैं बैक इसलिए करूंगा बिकॉज जब हम लोग साउथ अफ्रीका वाले T20 हारे, इवन बॉलर्स का भी सफाया करो। जी गालिबन जब हम साउथ अफ्रीका वाले T20 हारे तो हमें बताया गया था कि हम लोग ओडीआई की तैयारी कर रहे हैं, T20 की तैयारी नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग ये टूर्नामेंट सीरीज इतने बुरे तरीके से हारे हैं। उससे पहले द T20 टूर्नामेंट इन द यूएसए कैरिबियन भी आपके सामने है। तो इस चीज़ को मैं बैक करता हूँ 100% कि देयर शुड बी यूथ इन द T20 टीम। बाबर और रिजवान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हमारे लिए, काफ़ी सर्विसेज हैं उनकी, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ड्रॉ। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं देखना बाबर और रिजवान को अब T20 की टीम में ओपन करता हुआ, लेकिन आई थिंक यही दोनों परहैप्स आज से 10-15 दिन बाद हम देख रहे होंगे यही दोनों। तो कोर ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी यही वही जो हमेशा होता है। बेसिकली हम लोग हैं बेवकूफ़, पागल हैं हम लोग सारे के सारे, जितने भी, मैं सबको कहूँगा हम सब पागल हैं। जो भी क्रिकेट पाकिस्तान में देखता है वो पागल है भाई। उसको उससे बड़ा बेवकूफ़ इस वक्त कोई नहीं होगा कि जो बगैर किसी रिवॉर्ड के मेंटली भी इन्वेस्टेड है, फ्रस्ट्रेट भी है, और कुछ कर भी नहीं सकता ना। उसका कोई मतलब कि वो चाहता है कि वो चेंजेस कुछ उसको नज़र आए, कुछ पॉजिटिव हो, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम हो, सब कुछ वो चाहता है, लेकिन होगा नहीं। उसको पता है, उसको नज़र आ रहा है कि नहीं होगा। सर आखिरी सवाल ये, पहले मेरे सवाल मेरी शीट में नहीं लिखा पाया, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जब तक हम लोग एज फैंस बायलैटरल को इतना सीरियसली लेंगे कि उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल शायद आपके साथ एक स्क्वाड जाती है अफगानिस्तान, हम लोग वो सीरीज हार जाते हैं एंड द फैंस क्राई अप्रोर अबाउट इट कि ये तुम लोग हाउ डेयर यू लूज अगेन अफगानिस्तान, जबकि बच्चे खेल रहे थे सारे। एंड देन इन द नेक्स्ट होम सीरीज T20 सीरीज जहाँ पे न्यूजीलैंड ने वही B-C-D स्क्वाड हमारे पास भेजी भी थी, हम लोगों ने वही किया कि हम लोगों ने रिजवान खिलाए, हमने बाबर्स खिलाए, हमने शाहीन्स खिलाए, हमने नसीम्स खिलाए, हमने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खिलाई, और वो सीरीज फिर भी हम 2-2 ड्रॉ कर गए। हाँ, डू यू थिंक कि द फैंस शुड जस्ट टेक अ बैक फुट, और अगर बच्चे जाके हारते भी हैं दे शुड बी पोलाइट अबाउट इट, दे शुड बी लाइक ये जो अभी हार रहे हैं ये आगे जाके टूर्नामेंट्स जीतेंगे, द अप्रोच दैट न्यूजीलैंड टेक्स इन एवरी टूर्नामेंट, एंड उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यार देखो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आई डोंट नो कितनी ज़्यादा चेंजेस अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हमारी T20s और ODIs दोनों हैं, 3-3 है जी। अच्छा, तो आई डोंट नो अब क्या सिचुएशन बनती है वहाँ पे, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी मशहूर है इस सेटअप की वो है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली। तो न्यूजीलैंड में अब कौन सा घोड़ा हम लेके जाएंगे वो अब नज़र आएगा हमें। ठीक है, कि उस कंडीशंस के लिए हमारे पास कौन से वाले घोड़े मौजूद हैं।
सो ये है अभी जहाँ तक आपने वो बात की है ना इंटेंट की और उसकी कि हम बायलैटरल्स को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, इट्स ट्रू यार। यहाँ पे हर मैच जो है वो ज़िंदगी मौत का मसला है, हर मैच, चाहे वो हम नमीबिया से खेल रहे हों, चाहे अफगानिस्तान से खेल रहे हों, हार तो मंजूर है ही नहीं। आई नो कि यार सिचुएशन थोड़ी बैड है, हम बहुत ज़्यादा हार रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के अंदर पुअर परफॉर्मेंस आती है ना तो आप क्रिटिसाइज़ करें, खुल के क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन बायलैटरल्स पे आप थोड़ा सा सुकून रखा करें, क्योंकि बायलैटरल्स अब सारी दुनिया में, अब ये बायलैटरल्स जो होते हैं ये टीम बिल्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपके मेन टूर्नामेंट के लिए कौन से लड़के तैयार हो सकते हैं, आप उन लड़कों को उसमें चांस देते हो। तो आई होप कि उमर बिन यूसुफ को चांस मिले, हैदर को दोबारा चांस मिले, हसन नवाज को चांस मिले, ख्वाजा नाफे को चांस मिले, माज सदाकत को चांस मिले। अब बॉलर्स पे अगर हम आ जाएं तो आकिफ हो गया आपका, साद मसूद, शाहनवाज दानी हो गया, साद मसूद ऑलराउंड आप उसको एक अरफात, वो आई थिंक बहुत हाँ अरफात हो गया, जानदाद हो गया, सुफियान हो गया, फैसल हो गया, कासिम अकरम हो गया, मुबस्सिर हो गया। यस, मुबस्सिर से याद आया, मुबस्सिर जो था वो चैंपियंस कप जो आपने करवाया था, वो फैसलाबाद में वर्ल्ड कप जो करवाया था 50 ओवर वाला, उसमें मुबस्सिर खान की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। आपने अगर किसी को उस रोल के लिए यूज़ करना था तो वो लड़का था जो विकेटें लेता था मिडल में और रन्स करता था नीचे से, लेकिन नहीं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड असद थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह से ना चले, वरना हम इस तरह से चलते रहेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द शो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे फोरम्स पे कमेंट्स करें, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और डॉक्यूमेंट्री आ रही है, जल्दी आ रही है यस, इंशाल्लाह, डॉक्यूमेंट्री इज उसको भी। कमिंग। यस। हाँ।